D2 8th edition, exercise 4A, question 5. Expand each of the following expressions. A part, a plus b into 4x plus 9y. अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, इनको ब्रेक कर लें। पहले इस a से इस फुल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 4x प्लस 9y प्लस b, फिर ये दोबारा लिख दिया 4x प्लस 9y। इसके पहले ये 4 है और यहाँ 1 है, 4 1 जा, a को x से किया ax प्लस 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 9 1 जा 9, क्योंकि इससे पहले 1 है, 9 1 जा 9, a को y से किया ay प्लस 4 b को x से किया bx प्लस 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 9 b को y से किया by। अब अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको इकट्ठा कर लें। 4ax प्लस ये देखो ना, 4ax था और 4bx था, 4ax प्लस 4b प्लस 9ay प्लस 9by। कोशिश करनी है कि रिजेंबल करती हो, लाइक नहीं है टर्म। अब देखें, इनमें से कॉमन निकल के जो ब्रैकेट्स के अंदर आए वो सेम आना चाहिए। ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब हमारी अरेंजमेंट में या कहीं प्रॉब्लम। इन दो टर्म्स का ग्रुप कर दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 का टेबल और x कॉमन आ गया, तो 4 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, बाकी रह गया a प्लस 4 बाहर चला गया, x बाहर चला गया b। इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, 9 बाहर चला गया, y चला गया, 9 और y चला गया, बाकी रह गया a प्लस 9 और y बाहर चला गया b। दोनों में से निकाला है ना। अब ये देखें, ब्रैकेट्स के अंदर दोनों सेम आ गए। अगर ये प्लस होता ये माइनस होता तो गलत होता, या ऑर्डर अगर फर्ज करें यहाँ होता b प्लस a होता और a प्लस b, तो इसका ऑर्डर को सेट कर लेते। अगर ऑर्डर में फ़र्क आ जाए वो कोई नहीं, वो इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर माइनस का साइन हो और ऑर्डर में फ़र्क हो तो वो बड़ा केयरफुली करना है आपने। अब दो टर्म्स हो गई हमारे पास, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन आ गया, a प्लस बी बाहर चला गया, बाकी रह गया 4x। इसमें से भी a प्लस बी बाहर चला गया, p प्लस 9y। बी पार्ट, इसी 5 क्वेश्चन का बी पार्ट, 5c प्लस d इंटू 5c प्लस 2f, 5e प्लस 2f, ये 5e। सोल्यूशन 5c इंटू 5e प्लस 2f। पहले इस 5c से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, फिर d से इस पूरी टर्म को। 5 5 ज़ा 25 ce प्लस 5 2 ज़ा 10 cf प्लस 5 1 ज़ा 5 d को e से किया d प्लस 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 2 1 ज़ा 2 d को f से किया df, 25 ce और 5 de कर दिया। कोशिश ये कर रहा हूँ मैं, गौर करना होता है कि जब हम कॉमन निकालेंगे इनमें से तो ब्रैकेट्स के अंदर दोनों तरफ सेम आ जाए। इसी तरह ये 10cf और 2df इनको अरेंज किया, इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया और इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया। अब ये दो दो के पेयर बना लिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 का टेबल और ई दोनों में से कॉमन आ रहा है। जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करो, 25 को 5 5 ज़ा 25, ई बाहर चला गया c प्लस 5 बाहर चला गया, या 5 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ई बाहर चला गया d। इन दोनों में से 2 का टेबल कॉमन आ गया और f कॉमन आ गया। अब हमने करना ये है कि 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, f बाहर चला गया, बाकी रह गया c प्लस 2 जो बाहर गया उससे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, f बाहर चला गया, बाकी d रह गया। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों में से क्या आ रहा है? 5c प्लस d, 5c प्लस d कॉमन आ गया, बाकी रह गया 5e प्लस 2। ये आ गया बी पार्ट का सोल्यूशन। सी पार्ट, क्वेश्चन 5 का सी, 7m प्लस 3 n माइनस 3p। अब पहले इसको ब्रेक करेंगे, इस 7m से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 7m इंटू n माइनस 3p, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 3p।
7 वन ज़ा 7, m को n से किया mn, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, m को p से किया mp, प्लस 3n, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9p। अब ये देखें 7mn और इसको मिला दें, अगर इसको दोबारा इसके साथ मिलाएंगे फिर वही आ जाएगा आंसर। तो 7mn प्लस 3n ये कॉमन आ गया, माइनस 21mp माइनस 9p। इन दोनों में से n कॉमन आ गया, 7mn में से n कॉमन चला गया तो कह रहे हैं 7m प्लस 3। इन दोनों में से पहले तो माइनस का साइन कॉमन आया, फिर दोनों में 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, और दूसरी बात p कॉमन आ रहा है। अब ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 से 21 को डिवाइड करें, 3 7 ज़ा 21, p बाहर चला गया, m आ गया, माइनस माइनस प्लस, इस 3 से 9 को डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, p बाहर जा चुका है 3, तो ये एक टर्म ये, दूसरी ये, इन दोनों में से 7m प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया n माइनस 3p।